हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम की जो आज हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट। 51st क्वेश्चन। पैथोजेंस आर माइक्रोब्स विच स्पॉइल फूड, कॉज डिजीज, स्पॉइल लेथर गुड्स, स्पॉइल स्टैंडिंग क्रॉप्स और नॉट अटेम्प्टेड। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग। 1 and 2 कॉलम्स आपको गिवन है। नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो क्वेश्चन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ब्रीथ करता है। तो ये वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू जो सही आंसर होना चाहिए वो मैचिंग के ऑप्शंस में आंसर नहीं है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है और इसको जर्नली हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास कई चीज़ें होती हैं ब्रीथ करने की, जैसे बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकिया होता है। बट एग्जैक्टली इनके पास ट्रैकिया नहीं होता, इनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए। और जो फिशेस होती हैं वो आप सभी को पता होगा कि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जर्नली गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे डी का थर्ड ऑप्शन आना चाहिए था गिल्स, बट वो कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसके ऑप्शंस करेक्टली मैच नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। सलेवरी ग्लैंड, स्टमक, लिवर एंड पेनक्रियाज। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स का है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है जो डाइजेशन के लिए यूज़ होता है उसमें कौन सी चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड। जो सलेवरी ग्लैंड होता है ये बेसिकली अमाइलेज को प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर 4। तो ए का आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में है। अमाइलेज को हम पिटाइलिन भी बोलते हैं और ये जर्नली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में यूज़ होता है। जो सलेवरी अमाइलेज होती है ये हमारे 30% कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उसकी डाइजेशन हमारे माउथ में ही कर देती है। देन सेकेंड ऑप्शन स्टमक। स्टमक बेसिकली सिक्रीट करता है एक तो पेप्सिन एंजाइम एंड दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन जर्नली सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्ट करती है, इसीलिए HCl का होना हमारे स्टमक में बहुत ज़रूरी है। थर्ड, लिवर। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाइल जूस को स्टोर गॉल ब्लैडर में किया जाता है। बाइल जूस ज़रूरी होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। फैट डायरेक्टली हमारे ब्लड में ऑब्जॉर्व नहीं हो सकता, उसे हमें इमल्सिफाई करना पड़ता है, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मिसल्स। तो फैट का मिसल्स में ब्रेक डाउन होने के लिए बाइल जूस का होना बहुत ज़रूरी है, इसे ही हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फोर्थ, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो ऑप्शन सलेवरी ग्लैंड का अमाइलेज फोर्थ, स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड थर्ड, बी का हो गया थर्ड। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, उसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। एक चीज़ होती है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ हिलाना, उसमें हम हमारी जगह को, हमारी प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। बट लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपनी जगह को चेंज करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने को ही लोकोमोशन बोलते हैं। सारी की सारी लोकोमोशन मूवमेंट ज़रूर है बट सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। ये लाइन NCERT की ही लाइन है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो सबसे पहले आते हैं स्नेक पे। स्नेक आपको पता है स्नेक रेंगता है, उसको हम बोलते हैं स्लिथर। देन फिश, फिश बेसिकली स्विम करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन। सी, बर्ड, बर्ड फ्लाई करता है, फोर्थ ऑप्शन।
काउ, काउ नॉर्मल वॉक करती है, उसके पास लिम्स होती हैं तो वो वॉक करती है, डी का थर्ड ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। जब हमारी फसल होती है, फसल कटने के बाद क्या किया जाता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसको लूज़ किया जाता है, ताकि बेसिकली उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकिल होते जाएं। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल को हम बोलते हैं टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें हमारी वाटर वेपर को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक प्रोसेस होती है हमारी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में वाटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है वेपर में। तो कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड कौन कॉज करता है? टाइफाइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफाई टाइफाइड कॉज करता है बाय द मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड गंदे खाने एंड पानी के कारण टाइफाइड फैलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58 लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को हम करते हैं इन सीलियोज एंड ग्रेनरीज। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वीट, ग्रेन्स, राइस इनको स्टोर किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेटेलिक बिन्स छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनमें हम इनको स्टोर करते हैं, तो उसमें हम थोड़े अमाउंट में तो स्टोर कर सकते हैं, बट लार्ज अमाउंट में बोला है क्वेश्चन में, तो लार्ज अमाउंट में तो हम नहीं कर सकते। जूट बैग्स मतलब बोरी, तो बोरी में भी हम स्मॉल स्केल में ही कर सकते हैं, थोड़े से ही ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं कि सिलोज एंड ग्रेनरीज में हम लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 डार्क कलर ऑब्जर्व डैश हीट देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट। डार्क कलर जो है बेसिकली ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है लाइट कलर ऑब्जेक्ट से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोर। डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ब्लैक कलर सारी की सारी अमाउंट ऑफ लाइट या हीट जो उस पर पड़ती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बट जो वाइट कलर होता है, बिल्कुल लाइट कलर जो होता है, वो सारी की सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए गर्मियों के टाइम पे हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि वो सारी हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और सर्दियों के टाइम पे हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो सारी हीट को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 mirror changes the direction of light that falls on it. This change in direction of light by a mirror is called. मिरर क्या करता है? मिरर डायरेक्शन ऑफ लाइट को, अगर मिरर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मिरर के ऊपर कोई भी डायरेक्शन की लाइट डलती है इस तरीके से, तो मिरर क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है पीछे की तरफ। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन देता है हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर 2। क्यों देता है? क्योंकि जो हमारे स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च अल्फा हेलिक्स फॉर्म करता है। स्टार्च अल्फा हेलिक्स फॉर्म करता है। अल्फा हेलिक्स का मतलब है कि जो स्टार्च है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है जैसे हमारी डीएनए की होती है। तो जब हम स्टार्च को आयोडीन में डालते हैं ना, तो जो आयोडीन होता है वो इसके अल्फा हेलिक्स, ये वाला स्ट्रक्चर है, इन अल्फा हेलिक्स में फंस जाता है। तो इसीलिए स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ, और कोई भी चीज़ नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कितने मिनिमम डिस्टेंस तक हम हमारी आँख के आगे लाएं कि हमें सही से दिखने लग जाए उस ऑब्जेक्ट को? तो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पास से सही से देख सकते हैं। अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में हमारी आँख के आगे चीज़ ले आएंगे तो वो ब्लर हो जाती है, वो दिखती नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़, पास्चराइजेशन आपके घरों में नॉर्मली किया जाता है और आपको पता नहीं होगा कि इस टर्म को पास्चराइजेशन बोलते हैं। पास्चराइजेशन में जो फ्रेश मिल्क होता है उसको पहले बॉयल किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है, उसको कुछ हीट दी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट की जाती है और उसके बाद उस दूध को ठंडा कर दिया जाता है। स्लोली वो आराम से हीट को रोक दिया जाता है, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल पैथोजेंस जो कि हमारे दूध के अंदर प्रेजेंट है उसको किल किया जा सके। तो इसमें हीटिंग की जाती है। और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1, बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड देन सडनली चिलिंग इट, ठंडा आराम से किया जाता है, उसको सडनली ठंडा फ्रिज में रख दिया जैसे, उसको हम बोलते हैं सडनली चिलिंग। तो सडनली चिलिंग तो नहीं की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, हीटिंग ऑफ मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 70 तक ही करते हैं, फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एंड देन स्लोली कूलिंग इट एंड स्टोरिंग इट। हाँ, स्लोली ही कूलिंग की जाती है और उसके बाद ही स्टोर किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड, बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड देन स्लोली कूलिंग इट एंड स्टोरिंग। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, बट हम ऑप्शन नंबर सेकेंड पे इसीलिए जाएंगे क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो चूज़ करना पड़ता है। और सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने टेम्परेचर भी मेंशन किया है कि 70 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए हम हमेशा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ में, हीटिंग ऑफ मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, ये भी ठीक है, फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिलिंग इट एंड स्टोरिंग। इनमें इसमें भी इन्होंने बोल दिया कि सडनली चिलिंग, तो सडनली चिलिंग तो हम फिर से नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 64, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ। एनोडाइजिंग हम कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। कोरोजन में क्या होता है कि हमारा एक मेटल होता है, मेटल पे जब एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह एक्ट करती हैं तो मेटल कोरोड हो जाता है, वो वाला मेटल, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं। तो एनोडाइजिंग में हम जो मेटल यूज़ करते हैं वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम एनोडाइजिंग में यूज़ करते हैं। जो हमारा कोई भी मेटल है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है उस पर एनोडाइजिंग कर दी जाती है। एनोडाइजिंग का मतलब है कि एनोड किसको बनाएंगे हम, एनोड हम बनाते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का एनोड बनाएंगे और एल्यूमिनियम क्या करेगा, उस मेटल के ऊपर एक बहुत मोटी थिक लेयर बना लेगा। तो एल्यूमिनियम की मोटी थिक लेयर के कारण जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा, उसकी कोरोजन नहीं होगी। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का एनोडाइजिंग मेथड का। क्वेश्चन नंबर 65 जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये एक एसिड है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन एरिथ्रोमाइसिन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, और वो भी पर्टिकुलरली जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस होती हैं जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। ये हमारे 65 क्वेश्चंस आज के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम के साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये सारे आंसर सही होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड लास्टली होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। थैंक यू।